तो फिर जोश प्रोजेक्ट के बारे में तुम दोनों ने क्या सोचा है? हम दोनों में बातचीत चालू है। मैंने पीयूष को कुछ ऑप्शंस भी दिए, लेकिन वो इसे मंजूर नहीं। वैसे पीयूष, एक बार और सोच लो। मैं तुम्हें ना कह चुका, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और फैसले बदलना मेरी भी फितरत में नहीं है। ठीक है, देखते हैं होता क्या। What's happened to both of you? क्या हो गया? कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो? पीयूष, सुजल, तुम दोनों को एक दूसरे के नजरिए को समझना होगा बेटा। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। काशिश, ऑफिस से मिलते हैं। ओह, लोहा पूरी तरह गर्म है। लगता है चोट मारने का वक्त आ गया। गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब। गुड मॉर्निंग सुजल, मुझे तुमसे जोश प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए ना। देखो, अगर हम अच्छे से छानबीन करें तो रिश्वत देने वाले का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसका असर तुम्हारी कंपनी के रेपुटेशन पर पड़ सकता है, बदनामी हो सकती है। देखिए कमिश्नर साहब, मैं किसी बदनामी से नहीं डरता, और वैसे भी जब मैंने रिश्वत दी ही नहीं तो आप क्यों परेशान होते हैं? मैंने सोचा पूछ लूँ, एक बार सोच लो, अगर तुम चाहो तो मैं केस बंद भी करवा सकता हूँ। नहीं सर, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। आप छानबीन जारी रखिए, मैं आपके साथ हूँ। एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग। हैव अ गुड डे। Hi girls, how are you? ऋषि, Hi Molly. हाय। ऋषि, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन अब मुझे सच्चाई का मालूम पड़ गया। बहुत ज्यादती की मैं तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो प्लीज। It's okay Molly. बैठो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह पर और कोई भी होता ना तो ऐसे ही रिएक्ट करता। आफ्टर ऑल महक तुम्हारी बहन है मौली। खैर छोड़ो मौली, वैसे महक कैसे है? महक? मौली, मुझे महक की बहुत फिक्र रहती है। आफ्टर ऑल जो कुछ भी हुआ उसमें महक की कोई गलती नहीं थी। प्यार जज्बा ही ऐसा है। महक ने मुझसे प्यार किया था और मुझे पाने के लिए सारी हदें पार कर दी। गलती मेरी है जो उसके प्यार को नहीं समझ पाया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। गलती तुम्हारी है। अब कोई किसी से जबरदस्ती प्यार तो नहीं कर सकता ना। गलती महक की है और उसकी वजह से हम सबको सफर करना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ मौली, लेकिन अभी तक देर नहीं हुई है। तुम्हारे पापा उस लड़के से महक की शादी क्यों नहीं करा देते? आफ्टर ऑल महक उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। महक माने तब ना, वो तो तुम्हारे नाम की माला जपती रहती है। गॉड, ये लड़की को कौन समझाएगा? उसे कोई नहीं समझा सकता, कोई समझाना नहीं चाहता। कशिश दी जो हमेशा मुझे टोकती रहती है, उसे कुछ नहीं कहती। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं मेरे साथ ही भेदभाव क्यों होता है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। हमारी सफाई को हमारी बदतमीजी समझो। अब क्या किया जा सकता है? मेरी रेपुटेशन ही खराब हो चुकी है। तुम बहुत अच्छे हो ऋषि। थैंक गॉड कि मेरी गलतफहमी दूर हो गई। लगता है ये शर्त ऋषि जीतने वाला। मौली के रंगढंग को देखकर ऐसा लगता है कि प्रॉम एंड में वो ऋषि के साथ ही जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऋषि को चाहिए, कभी शर्त नहीं। गुड मॉर्निंग मैम, सुजल सर आपका इंतजार कर रहे हैं। शायद जरूरी काम है, आपको बुलाया है।
कुछ गलतफहमी की वजह से जो डील होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, लेकिन अभी भी ज़रा देर नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में दोबारा गौर करें, उसके बाद ही कोई फैसला करें। वैसे मैं ये भी जानता हूं कि आपने ये डील किसी और के साथ कर ली है, लेकिन ऐसा करने से हम दोनों को नुकसान होगा। हमारी खुशी तो इसमें है कि हम दोबारा एक बार फिर से एक साथ एकजुट होकर काम करें। सर ये लेटर मैं किसके नाम से भेजूं? कशिश, I mean, ये लेटर कशिश को दे दो, वो जानती है इसे कहाँ भेजना है। ओके सर। तुमने मुझे बुलाया था? मैं चाहता हूँ कि तुम इस लेटर को पढ़ के मुझे इसकी असेसमेंट रिपोर्ट दो। कशिश, अगर तुम फ्री हो तो लंच के लिए बाहर चलें? मुझे ये असेसमेंट रिपोर्ट जल्दी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम लंच पर जा पाओगे। असेसमेंट रिपोर्ट बनाने में वैसे भी पीयूष मेरी मदद करने वाले हैं, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चले पीयूष? इन्हें देखकर तुझे कुछ याद आता है? कॉलेज के दिन। सच, क्या दिन थे? सूजल 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 सूजल। वीना, क्या हुआ है? तुम तो रो रहे हो। ऐसे ही मन भारी सा हो गया। लगता है अब अच्छे पलों की तरह खुशियां भी यादें बनकर रह गई है। मीरा, क्या बात, क्या हुआ? भाभी, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। पीयूष और सुजल की अनबन से आप परेशान हैं। पता नहीं उन दोनों को हो क्या गया है। भाभी, कुछ नहीं हुआ है उन लोगों को। सुजल और पीयूष एक साथ काम करते हैं तो बहसबाजी और अनबन तो होती रहेगी। बिल्कुल। अब मुझे और सीजी को ही देखिए, कितनी बहस करते हैं हम लोग, लेकिन इसका असर हमारी दोस्ती पर कभी नहीं आया। यार सीजी, तू ही समझाना भाभी को। कम ऑन वीना, पीयूष और सुजल हमेशा दोस्त थे, हैं और रहेंगे। कम ऑन, स्माइल एंड चीयर अप। थैंक गॉड। ये हुई ना बात। सो ऋषि, मौली मान गए हैं? एक्टिंग मत करो के, मैं तेरा दोस्त हूं। तो वो स्टूपिड लड़की नहीं है जो तेरी बातों में आ जाए। मैंने तेरे को और मौली को बात करते हुए देख लिया। साला, तुझे तो जासूस होना चाहिए था। भाई भी मौली की नाराजगी दूर होगी। ऋषि गरेवाल एक जादू है जो बड़ी आसानी से लड़कियों के दिलो दिमाग पर छा जाता है। फिर मौली कैसे बच पाती है? मुझे पता था कि प्रॉम नाइट पर तू मौली को लाने के लिए राजी कर ले। असली चैलेंज तो ये है कि तू महक को लाकर दिखा। व्हाट? यस ऋषि, प्रॉम नाइट में अगर तू महक को ले आया तो मैं भी तुझे मान जाऊंगा। महक को बुलाना और चैलेंज। महक तो वैसी मेरी दीवानी है। एक हल्की सी पुकार और वो दौड़ी चली आएगी, वो भी नंगे पाँव। देखते हैं। ऑल द बेस्ट। देखेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। प्राइवेट नंबर। हेलो, मिस्टर सुजल गरेवाल, बोल रहा हूँ।
आप कौन? जी मेरा नाम राधे है। मैंने ही आपका नाम लेकर उस फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत दी थी। यू? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगा सर, बस मुझे आप पुलिस वालों से बचा लीजिए। पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं सर, प्लीज मुझे बचाइए प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? क्योंकि मैं ही आपको असली गुनहगार का नाम बता सकता हूँ। तुम इस वक्त होगा। ठीक है। तुमने मेरे नाम से रिश्वत दी, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? कहाना साहब, गलती हो गई। आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। बस साहब मुझे जेल जाने से बचा लीजिए, मुझे जेल जाने से बचा लीजिए साहब। ठीक है, मैं तुम्हें जेल जाने से बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि किसके इशारे पर तुमने ये काम किया, किसने की ये साजिश। वो कौन है? वो पीयूष रहेगा। हाँ, पीयूष रहेजा के कहने पर मैंने रिश्वत दी थी। पीयूष, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। अब यही बात तुम्हें पुलिस के सामने कहनी होगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसने मेरे नाम से रिश्वत दी थी। इसके बयान से आप असली गुनहगार तक पहुंच पाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गुनहगार को बख्शेंगे नहीं। थैंक्स। ले चलो। हेलो। हाय महक, कैसी हो तुम? महक तुम कॉलेज में दिखाई नहीं दी, सब ठीक तो है ना महक? देखो महक, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताने में हिचकिचाना मत। आफ्टर ऑल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं भी तो जिम्मेदार हूँ, तुम अकेली तो नहीं ना महक? मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना महक कि हमारे बीच में जो प्यार था वो खत्म हो गया है। महक, मैं आज भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता हूँ। हाँ महक, बाय महक। यार ऋषि, समझ में नहीं आता तू इतना अच्छा कैसे है यार? इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? आज पहली बार हमारे घर में पुलिस आई है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कोई गलतफहमी हो सकती है। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? पापा, क्या हुआ? जिस आदमी ने जोश प्रोजेक्ट में सरकारी अफसर को रिश्वत दी थी वो पकड़ा गया है। ये रहा उसका बयान। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। कोई हमारे परिवार की इज्जत के साथ खेल रहा है। आई एम सॉरी मिस्टर पीयूष, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने आपको पहले भी ये कहा था कि ये जोश प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और नतीजा आपके सामने है। अब हमें भी तो अपनी ड्यूटी निभानी है। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर सच्चाई का पता लगाना है तो इंस्पेक्टर को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। सुजल, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया इस पेपर्स में क्या लिखा है? सच।
और मैं हमेशा सच के साथ हूं। मैंने इंस्पेक्टर को पहले भी कहा था, गुनहगार चाहे कोई भी हो, सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। मिस्टर सुजल गरेवाल, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। रिश्वत देने वाले उस मुजरिम ने अपना बयान दिया है कि उसने आपके कहने पर मिस्टर पीयूष के खिलाफ बयान दिया था, बल्कि काम तो वो आपके लिए करता था। आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो अपना वकील वहां बुला सकते हैं। चलिए। सीजी, ये सब क्या हो रहा है? सुजल पीयूष का नाम लेकर ऐसा क्यों कर रहा है? सुजल ने तो हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि वो इतना गिर सकता है। पहले खुद गलती करता है, उसके बाद पीयूष को फंसाने की कोशिश करता है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया है? आज सुजल की वजह से आपके साथ साथ हमारे परिवार की इज्जत पर भी कीचड़ उछला है। बस ललित, अब मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें फैसला लेना ही पड़ेगा। अब ये दो परिवार इस घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। वसुंधरा, बस हुआ, बहुत बोल चुकी तुम। अरे बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उसे सुधारते हैं, ना कि और एक गलती करें। सीजी, I'm really sorry. देखो पीयूष, आज घर में जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र किसी के सामने नहीं होना चाहिए, और खास करके बच्चों के सामने बुरा असर पड़ सकता है। पीयूष, मैं चाहता हूं कि तुम सुजल के लिए एक अच्छे से अच्छा वकील अपॉइंट करो, जो सुजल को इस साजिश से बाहर निकाल सके। वन मोर थिंग, ऐसे बुरे वक्त में हमें सीजी और भाभी के साथ रहना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी पापा। मुझे तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। सुजल ऐसा नहीं कर सकता। किसी की साजिश है ये। हमारे बीच में चाहे जितने भी पर्सनल टेंशन्स हों, लेकिन सुजल परिवार और आरएनजी ग्रुप की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। पीयूष, आप अच्छे हो, इसलिए आपको सिर्फ अच्छाई नजर आती है, लेकिन लोग बदलते हैं पीयूष। छोटी छोटी ख्वाहिशें इंसान को शैतान बना देती हैं। सुजल बदल गया है। ये वो सुजल नहीं है जो आपके साथ बड़ा हुआ था। आज सुजल अपनी हार से बौखलाया हुआ सिर्फ एक जिद्दी इंसान है, जो अपनी हार को जीत में बदलने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।